Shall we start? Yes, welcome to बात बराए बात। मैं हूँ नादिया। मैं हूँ शिवा। शिवा बताओ क्या हम डिस्कस करें आज? टॉपिक जरूर आज बताना टॉपिक से शुरू करेंगे। नादिया आप टॉपिक नादिया बताएंगी अपनी सुरीली सी आवाज में, आप टॉपिक हमारा बताएंगे। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि पहले जो है नाना नानी दादा दादी जो हमारे पेरेंट्स थे उनके पेरेंट्स थे 10-10 बच्चे पाल लेते थे। आजकल के पेरेंट्स को तो बच्चे पालना आता ही नहीं है। हम आता बस ही हमने नहीं। यही सुनते रहे जब से बच्चे पैदा हुए हम ये सुने आजकल के माँ बाप को बच्चे पालना नहीं आता। हम क्यों? ऐसा क्यों है? So that's the topic, isn't it? Absolutely, that is exactly what we are going to discuss today कि ऐसा क्यों है कि हमें आजकल पेरेंटिंग चैलेंजिंग लगती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशंस जो कि 10-10 बच्चे पाल लेते थे विदाउट ए प्रॉब्लम। अब हमें वो सुनने को मिलता है और यहाँ प्रॉब्लम यस या वो प्रॉब्लम उनको शायद पता ही नहीं थी पता ही नहीं थी है या नहीं। That's the yes, whole point. maybe we are a bit more aware Yeah, and that's making it challenging. so that's what we're going to discuss inshallah, okay? And we'll try to keep it short. Yes, जिस तरह के पापा ने कहा कि आजकल के बच्चे जरा गूगल बच्चे हो गए। गूगल बच्चे क्या होते हैं यार? But this is what I'm saying. I think I understand where the हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आते हैं कि हमारे आजकल के बच्चों को गूगल बच्चे उनको हर चीज में फोन चाहिए, हर चीज में गेम चाहिए। पर यार कोई बच्चा पैदा होते के साथ नहीं फोन पे खेल रहा होता ना, तो इट्स नॉट लाइक बट ये समथिंग। भी एक सच्चाई है ना कि लेकिन बोलने से पहले उन्हें यूट्यूब की एड स्किप करनी आ गई हैं, उन्हें आईपैड चलाना आ गया है। आजकल आप देखें छोटे छोटे बच्चे, ऑलमोस्ट हर बच्चे को स्क्रीन टाइम मिल रहा है। हाँ मिल ऐसा रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आई थिंक देयर इज सम इम्पैक्ट ऑफ दिस एज ऑफ वेल कोर्स ऑफ कोर्स। ओवर पेरेंटिंग और over everything that is happening. लेकिन अगेन नॉट टू कम इवन इन पाकिस्तान, नॉट टू कंपेयर बिटवीन पाकिस्तान एंड यूके, इवन जो लोग यहाँ पर हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, अगर कंसीडरिंग आवर फैमिलीज एंड न्यूक्लियर फैमिलीज, हम लोग जहाँ पर हैं हम लोग दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं। ठीक है, हमारा बच्चा सुबह अगर स्कूल जाना होता है, अब दिस इज एक्सपोजर, सुबह जाना होता है उनको ब्रेकफास्ट क्लब में भेजें, कभी आते जाते लेट हो गई है तो जी उनको इवनिंग क्लब में भेजें। ठीक है, तो जो टाइम होता है जो मेन होता है उनको स्कूल में ही गुजर जाता है। फिर जब वो आते हैं 3 घंटे आ भी थके आ रहे सारा दिन के, आप थके आ रहे आते कहते हैं अल्लाह मियाँ एक चाय का कप मिल जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग पिक नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली काम के टाइम पे काम ही हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता ना कि मैं पाकिस्तान में चलो यहाँ से गप लगा। अगेन मैं नहीं कह रही कि हर जगह ऐसा होता है। आई कंप्लीटली एग्री। आई डोंट थिंक कि वो बच्चे को पेपा पिग लगा दिया, ये वो लगा दिया 5 मिनट के सुकून के लिए। आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक इट शुड बी क्रिटिसाइज्ड या फिर आपको इस पे क्रिटिसाइज किया और जाए। आपको इतना वो क्या कहते हैं ना, आपको कटहरे में लाके क्लॉ मैरिज नहीं तुमने दिया भाई, मुझे भी सांस लेने का टाइम चाहिए, मुझे भी चाहिए। इट्स नॉट लाइक आई एम प्रोमोटिंग, आई एम वेरी मच अगेंस्ट स्क्रीन, आई वी ऑल आर वेरी मच, but there is just because we have to give them some screen for just literally going to the loo, it doesn't mean that we are bad mums or bad parents. So parenting मुझे लगता है इसलिए hard है कि I just feel that we are very involved in our kids care. मतलब हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा, एज वी वर डिस्कसिंग, हम तो चाहते हैं हमारा बच्चा क्रिकेट भी खेले, स्विमिंग भी करे। मतलब लिटरली हमारे स्कूलों में मुकाबला हो रहा होता है कि किसके बच्चे किस एक्टिविटी में, कितने बच्चे 5 दिन में से 3 दिन एक्टिविटी हो रही है, 5 दिन एक्टिविटी है, 4 दिन एक्टिविटी हो रही है। किसी दिन कोई बच्चा आगे निकल जाता है तो यार टेंशन हो जाती है कि क्यों हमारा बच्चा वो क्यों नहीं कर रहा। एंड आई डू फील कि जिस तरह से टाइम पास हो रहा है और चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, लोग जितना बच्चे में एक बच्चे को इनकरेज करें टू डू डिफरेंट थिंग्स, इट बिकम्स हार्डर नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड हिमसेल्फ क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटली एक स्टिमुलेशन मिल रही है, बट ऑल्सो फॉर अस बिकॉज वी आर देयर टू ऑब्वियसली वो अकोमोडेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वेदर इट्स फाइनेंशियली यू हैव टू डू समथिंग, वेदर यू नो यू हैव टू ड्रॉप द किड ओवर देयर, पिक देम अप, you do have to give your input in one way or the other. Exactly. तो मजे की बातें ना दी मुझे, मैं पाकिस्तान गई थी कुछ पिछले सालों, मुझे किसी ने कहा था, मैंने किसी को बोला कितना मुश्किल है ना बच्चे वो करना, मैनेज करना। क्या मुश्किल है? एंड क्या मुश्किल है? कपड़े तुम लोग की मशीन में धुल जाते हैं, बर्तन तुम लोग के डिश वॉशर में धुल जाते हैं। मैं उनकी शक्ल देख, मैं ऑनेस्टली उनकी शक्ल देखी थी, मैंने कहा पर बच्चे पिक हमें करने होते हैं, ड्रॉप हमें करने होते हैं, यहाँ लीगली अलाउड नहीं है क्या बच्चा कोई एरे करे नत्थु करे को बोलते हैं या ड्राइवर आके ले जाए, आई विल बी वेरी पैरानॉइड टू लीव माय किड विद अ ड्राइवर। वेरी खाना आपने खुद ही बनाना है, खाना लगाना भी खुद है, बर्तन धोने भी खुद है, खाना भी खुद है। एंड आई थिंक दैट ब्रिंग्स आउट आपका जो पहला आपने स्टार्ट किया था कि वी लिव विद अ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, वेयर एज बैक इन द डेज देयर वर a whole village to raise a child, ठीक है, now a modern mom herself is a village, or modern parents for that matter. I cannot comment on it because I have come from nuclear family, as I said, from my background, and obviously I've never had that. We had like forge of people to do the chores and everything, but my parents were still working, and but I think I was still, I think there are a lot of things that could have been done. Again, I want to highlight this thing as well, and I was thinking about it. When if somebody is saying कि अच्छा
हमारी बचपन में ये डिफरेंट हो सकता था। लाइक इन माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक, अगर मैं, मुझे तो आज तक इस बात का ज़िंदगी में सबसे बड़ा गम है कि मुझे साइकिलिंग चलाने आती हो, एंड आई एम रियली ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट इनटू दिस लेसन, बट आई एम ट्राइंग टू से जस्ट बिकॉज़ आई फील दैट दिस कुड हैव बीन डन बेटर और डिफरेंट डजंट मीन आई एम क्रिटिसाइजिंग ऑन माय Mm-hmm. पेरेंट्स पेरेंटिंग। They did their best, of दे course. डिड देयर बेस्ट, दे Yeah, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अस। yeah. पर इतना मतलब आपको बैकलैश मिलता है कि भाई जस्ट बिकॉज़ यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन इट, it doesn't mean it's a criticism. Not Hmm. every reflection is a criticism. Yeah, reflection is for improvement. It's Exactly. not to criticize anybody. You know? That's your that's That's a Nadia's clown husband. there outside That's Nadia's husband, by the way. dancing. So I think parenting, हमने तो यही सुना है कि बच्चे नहीं पाले जाते, हमसे बच्चे नहीं पाले जाते। आपको क्या लगता है हमसे बच्चे नहीं पाले जाते? 2 तो पाल रहे हैं अभी तो। मुझे मुझे it's hard. I'm not gonna say it's Yeah, easy, yeah. but it is hard, It is very hard. honestly. क्योंकि आई थिंक मॉडर्न डे के अपने चैलेंजेस हैं. वी आर मोर अवेयर ऑफ द हैजर्ड्स, आई वुड से. क्योंकि ये हैजर्ड आई एम श्योर पहले भी थे, बट मे बी लोगों का आपस में ट्रस्ट ज्यादा होता था, लोग इजीली दूसरे बंदे को ट्रस्ट कर सकते थे. लेकिन नाउ दैट दीज थिंग्स आर कमिंग फॉरवर्ड, यू आर मोर अवेयर ऑफ इट. इट इज वेरी हार्ड टू ट्रस्ट समबडी एल्स Yeah, विद योर चाइल्ड. so I think we are going to, I'm going to say it very loud. We're talking about child abuse, obviously. या जो आपके सबसे क्लोज, पहले तो ये सबसे ज्यादा यही सुना जाता है कि जो आपके क्लोज जाने वाले होते हैं, हाँ. पहले हमें नहीं होती थी अवेयरनेस। अब हम इवन यहाँ पे भी वी आर वेरी केयरफुल के कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारे आंखों के सामने रहें और उन्हीं के या घर पे जाएं जिनको आपको ट्रस्ट हो, या कम से कम जाएं। या यू नो ऑब्वियसली यू नॉट इवन अलाउड टू लीव अ कार, मतलब यहाँ की इतनी वो है कि आप अपने बच्चे को 15 मिनट इज वेरी टू मच, या 5 मिनट के लिए भी गाड़ी में आप नहीं छोड़ सकते, हाँ. विच इज गुड, ऑफ विच इज कोर्स. गुड। या अगर इवन आई वाज, अज़ान वाज यंग एंड व्हेन आई वाज ऑन लीव, अगर मुझे बाथरूम ही जाना होता था हाँ. तो फिर मुझे उसको कैमरा सेट करके, और वो या तो फिर आई यूज्ड टू वेट फॉर माय हस्बैंड टू गेट बैक होम टू गो टू द या इवन टॉयलेट। तो वो एब्सोल्युटली. जो एक एक होता है ना कि आपको लगता है कि हर चीज इज नॉट वी आर नॉट डूइंग इनफ, जो कांस्टेंट प्रेशर होता है कि हम नहीं करते हैं। Yeah, but there's so many little challenges like you just said या कि you know आप बच्चे को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि there are so many hazards. ठीक है आप घर में even अकेले भी हैं, आप you अकेले still नहीं छोड़ सकते। cannot leave the child alone and आप like you know 5-10 मिनट के लिए you never know what happens in those और 5 minutes. मुझे नहीं, आपको बोले मेरे साथ तो सब कुछ हो सकता है। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टास्क है कि मैं अपने बेटे को ज़िंदा रखे बैठी हूँ। Same, लड़कों को जिंदा ज़िंदा रखना रखना एक वही टास्क पालना है, जिंदा रखना ही पालना है. एक टास्क है। I mean, he's only 5 years old. Yeah. He's tried to eat a broken glass. He's fractured his Oh toe, yeah. and he's managed to somehow burn his toe and leg. I mean, honestly, Yeah, it's despite all the efforts that we make, it just, does happen. और हालांकि we are very much involved. So Yeah. I think one of this that we are very aware of hazards, and we are Mm. very aware, at least, and to be honest, very paranoid Yeah. of not the stories but the reality that, you know what, yes, पहले ज़माने में there was a significant child abuse that has happened and that has Yeah. carried on to the generations. And that's how we have known as well. Exactly. पीछे से हमने सीखा ना. पहले जो हो चुका है हम उसी से सीखते हैं. आजकल people talk about it more and that's why it has Yeah. become a thing to be careful To about. be careful about it. There's a very सिर्फ सिर्फ बोलना और to be aware होना and शर्म आ रही है वो नहीं, and this is something Yeah. that everyone is very aware of and working towards it. And I think that is also one of the reasons, not the only reason, but that Yeah. is also one of the reasons there are so many different aspects जिसके बारे में आपको अब बच्चों से बात करनी पड़ती है. करनी पड़ती है बिल्कुल. Whereas previously कोई किसी को नॉलेज नहीं था, किसको पता था ये वो बॉडी अवेयरनेस, बच्चे के साथ कैसे बात करनी है, बच्चे को कैसे पता स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में, ये सारी बातें अब करनी पड़ती हैं बच्चों के साथ. और आप यकीन करें एक दफा नहीं करनी पड़ती है, करते रहनी पड़ती है. हाँ. बिकॉज टिल यू आर अवेयर देयर बच्चा उस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो सेफ है, आपको ये बातें करनी पड़ेंगी. एक दफा नहीं करनी पड़ेंगी, आपको बार बार करनी पड़ेंगी. Absolutely. ठीक है. और अगेन वन ऑफ द अदर रीजंस, अगर आपको लगता है कि हमारे लिए हम कोशिश करते हैं कितनी यहाँ पे एक honestly it's an additional effort we have to put in to mend our child towards religion. Yeah. Yes, that's also a very big thing. मतलब Living in a country where मतलब जो मेरे को एक एफर्ट करनी पड़ती है कि भाई आप बच्चे को अगर छुट्टी पे है तो उसको मस्जिद लेके जाएं. मस्जिद कोई गली कोने के नुक्कड़ में नहीं है, मतलब कहीं और जाके. And not only Jummah, I think even making these occasions like Eid Yeah. feel like a festival. Exactly. वो भी एक बहुत बड़ी एफर्ट है जो हमें करनी पड़ती है. रमजान को रमजान की तरह फील करना, ईद को ईद की तरह फील करना, जो कि प्रीवियसली ऐसा हमें बैक होम ऑफ कोर्स वो तो है ही फेस्टिविटी क्योंकि वहाँ पे सब लोग मना रहे हैं. यहाँ पे हर कोई नहीं मना रहा. लोग काम पे भी जा रहे हैं. और there was one more thing, Nadia, I was thinking about कि यहाँ पे, not यहाँ पे, generally everywhere बच्चों का एक्सपोजर इतना ज्यादा है
इतना ज़्यादा है टू अगेन व्हेन यू कमिंग बैक टू योर स्क्रीन, इतना ज़्यादा एक्सपोज़र है Yeah. ऑफ व्हाट दे वॉच, Mm. what are they, so what are they watching and what you want them to gain for whatever you want them to Mm. watch, Mm. and वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, उनका क्या एक्सपोजर है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एज वेल। अब मैं यू नो व्हेन एवर आई गो आई जस्ट से, यू नो, अच्छा किसके साथ मेरा बच्चा खेल हाँ, रहा है, अच्छा किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ नहीं खेल रहा, अच्छा कौन सी टीचर है, यू नो दीज आर छोटे-छोटे क्यूज़ पिक करने पिक पड़ते करने हैं पड़ते आपको, हैं। बिल्कुल। सर ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा मैं गाड़ी में बैठी हूँ आगे, हाँ, नहीं, यू नो यू गो देयर एंड यू से या लाइक अच्छा ठीक है यू सर, हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट थिंग्स। ये क्यूज़ आप इसी तरह पिक कर सकते हैं कि आपको हर चीज़ की अवेयरनेस हो, अवेयरनेस हो। कौन क्या कर रहा है इर्द-गिर्द बच्चे हाँ के, और बिल्कुल। उसका किस तरह से उस रिएक्शन कैसा है एक पर्टिकुलर बंदे के यू नो बिल्कुल। अगेंस्ट। And there's one more thing I want to say that's very interesting. नादिया के फादर से हमारी बात हो रही थी 5 मिनट पहले। एंड नादिया, मैं वाज लाइक व्हाट वेयर, सो वही कि जब नादिया छोटी थी, तो आप खेलते थे नादिया के साथ, यू नो, या नादिया और बहनों भाइयों के साथ? एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं, मैं तो नहीं खेलता था, हर मॉम वाज मोर इन्वॉल्वड इन दीस थिंग्स। बट देन आई आस्क्ड आंटी, आई वाज लाइक आप खेलते थे? उसने कहा नहीं नहीं, हमारे बच्चे तो एक खिलौना देते थे तो खुश रहते थे। आई वाज वेरी जिद्दी एज अ चाइल्ड, बट आई थिंक अदरवाइज मुझे भी नहीं लगता कि मैं कोई हाँ, इतना वो थी इन्वॉल्व, ना ही हमारे माँ-बाप बैठ के हमारे साथ खेलते थे और ये वो। पर हम उस ज़माने में पता नहीं कैसे हम लोग ये वाक़ई एक खिलौने के साथ हाँ, खुश रहते थे। या लेकिन आजकल में दिस इज़ समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट लाइक। आजकल के जो फादर्स हैं, दे आर सो मच इन्वॉल्व्ड इन चाइल्ड केयर, हुँ, एंड हॉनेस्टली दैट आल्सो मेक्स इट हार्ड। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक हाँ, अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज़ पहले तो एक यूनानिमस एक होता था ना इनपुट, हाँ, एक तरफ एक से बंदे आया। का इनपुट हो तो देयर इज़ हुँ, नो अपोज़िशन। मैं कहूँ राइट सुबह हो रही है तो फिर सुबह ही हो रही है ना, लेकिन वो कहेगा नहीं, नहीं ये तो शाम का, सुबह नहीं हो रही तो फज्र का टाइम है। तो यू नो दीज़ स्मॉल थिंग्स के जब जब आपका वो इन्वॉल्व हो जाता है ना पार्टनर, दैट या मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। Yes, I think it has got its pros and एंड cons. कॉन्स, या क्योंकि of डेफिनिटली या course you're pros in a way कि you're sharing, you know that there's somebody who's sharing a responsibility with या you, तो ये आपको एक तरह से reassurance होती है, यार कोई है, कोई और भी है जो मेरी तरह से हाँ, बच्चे का ख्याल रख रहा है या मेरी तरह से प्रोटेक्टिव है अपने बच्चे या के लिए। बिल्कुल। एंड देन ऑफ कोर्स कुछ बातें ऐसी भी होंगी जिस पे आप दोनों के ख्यालात नहीं एग्ज़ैक्टली, मिलते, एंड देन यू हैव टू कम इनटू ऑन टर्म्स विद ईच अदर ईच ऑन अदर या। दोज़ थिंग्स। वो ऑफ कोर्स एक और चैलेंज है। एक और चैलेंज है, और एक आप यू हैव टू कम अप विद मिडल ग्राउंड कि अच्छा ठीक है, अच्छा उसकी एक अलग सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगे, यू वांट दे वांट टू मेक श्योर कि किड्स फॉलो करें, और हमारी अपनी सेट ऑफ वैल्यूज़ होंगे हुँ, जिसके, एंड आई डू फील दैट समटाइम्स वी डू स्ट्रगल अबाउट इट। या बट दिस इज़ अगेन समथिंग, हम there's no other way. I think this is an amazing thing. Obviously, हुँ, I keep saying it. I cannot yeah, survive without my husband's yeah. support because Mrs. Ada, Same. I would say he's the same because you know when you need some time for yourself and your husband just takes over, you yeah, do tag parenting, it really makes yeah, a difference. yeah. और दूसरा अभी मुझे एक और ख्याल आया था जो कि मुझसे फिर से कोई बात नहीं, अभी आ निकल जाएगा गया आपके, माइंड में से, आ जाएगा आप वापस क्या, जब आएगा तो फिर मैं बताऊंगी। um, stimulation, was it the stimulation? The kids are constantly had a constant they stimulation. need constantly, they need, well, they ask for it, they demand for constant stimulation as well. Hmm. Like for example ताहा है, ठीक है, Hmm. अच्छा मेरे दोनों बच्चे जो है ना एक दूसरे से completely opposite हैं, ठीक है। जो बड़ा वाला है ना he constantly needs somebody to be there and to play with him or Yeah. to guide him what to do, because I think वो अकेला जब था तो we used to do that, ठीक है। Yeah. Now we don't have time because obviously responsibilities, और दूसरा छोटे वाला भी है, whereas छोटे वाला he is so independent, he does not need me for anything. क्या हो गया ही तुम्हें? डज़ वो तो नॉट तुम्हें नीड मी छोड़ता फॉर ही नहीं है, एनीथिंग। वो तो तुम्हें 1 यार सेकंड नहीं लेकिन छोड़ता। उसको जो काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ताहा होगा ना, उसको कोई स्नैक भी चाहिए होगा, ही विल कम टू मी, कैन ओके, आई हैव दिस स्नैक? और अफ़ान होगा, ही विल जस्ट गो टू द यू नो ओके, लाडा, खोलेगा, निकालेगा, खोल भी हाँ। लेगा, पैकेट भी खोल लेगा। So सो ही इज़ लाइक basically independence, isn't it? वेरी This इंडिपेंडेंट। is the way you mold a child के how I एंड कि आई थिंक यू कैन कंट्रास्ट टू पेरेंटिंग वेज, बिकॉज़ आई थिंक मुझे लगता है कि दोनों में अलग-अलग पेरेंटिंग हुई है। अच्छा, पहले वाले को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है, हर तरफ से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है, उसकी डिमांड्स पूरी हुई हैं, एंड ही हैज़ बिकम लाइक दिस कि ही आस्क्स फॉर हेल्प ऑल द टाइम, ही आस्क्स फॉर गाइडेंस, ही आस्क्स फॉर रीअश्योरेंस ऑल द टाइम। व्हेयरएज़ दूसरे वाले को ऑब्वियसली पहले वाले की वजह से इतनी अटेंशन नहीं मिली, हाँ, सो ही हैज़ बिकम मोर इंडिपेंडेंट, ही कैन मेक हिज़ डिसिजंस, ही इज़ लाइक दिस। yeah, but it doesn't mean one is better than the other. डेफिनिटली Yeah, नॉट, but दे टू डिफरेंट two पर्सनैलिटीज़ ऑफ different कोर्स। personalities, yeah. I am, मेरे सर में बहुत जल्दी दर्द हो जाता है, तो मेरा बेटा तो 5 मिनट के लिए भी रोता है कि खुदा के लिए रोना बंद करो, बिकॉज़ आई कैन नॉट स्टैंड क्राइंग। तो खैर मेरा तो बिल्कुल ही अलग हिसाब है, मैं कहती हूँ कि भाई रोना-वोना बंद करो, जाके अपना काम करो। ओके, बट आई थिंक बच्चों का इतना एक्सपोज़र है, और आई थिंक दिस इज़ समथिंग नादिया वेयर वी कैन वर्क ऑन दिस स्टिमुलेशन बिट, हुँ, where we don't have to give them the stimulation. A lot of times I love being alone. या I love being alone. मुझे तो आप छोड़ देना काउच पे, सुबह छोड़ के आई जाए मैं थिंक उसी काउच बच्चे पे को मिले। ना ये बताना बहुत ज़रूरी है या ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह मर्ज़ी से सिखाएँ।
कि कुछ ना करना भी ओके है। कुछ ना बोर होना भी मज़े का हाँ, है। हाँ। बोर होना भी इतना मज़ मैं इतना मुझे तो इतना मज़ा आता है ना बोर होने में, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इकोनॉमिक हुँ, कि भई अगर हमें आज के ज़माने में बच्चा पालना है, तो जी हमें काम भी तो करना पड़ेगा हाँ, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी इतनी एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव हैं, है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है। हमें वो भी देखनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि कोई पेट में हमें सजा के नहीं देता। तो It literally it costs an arm and a leg to send your child to any kind of activity. एग्ज़ैक्टली, इट्स नॉट जस्ट कि वी आर नॉट टॉकिंग हाँ, अबाउट एनी प्राइवेट स्कूल्स और एनीथिंग, अगर आप हाँ, प्राइवेट स्कूल को इक्वेशन से निकाल भी दें, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एंड पेरेंटिंग इज़ नॉट ईज़ी। हुँ, सो इट्स नॉट ईज़ी बिकॉज़ हमारा एक्सपोज़र बहुत हमारा एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, जो हम देखते आ रहे हैं। बच्चों का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, ठीक है? या एक पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है कि भाई आपने बच्चों ने हर चीज़ हाँ, आप अगे नहीं चाहते कि आपका बच्चा पीछे रह जाए हाँ, किसी से, ठीक है? एंड देन यू कीप ऑन ट्राइंग, यू कीप ऑन पुशिंग हार्ड ऑन हाँ। योरसेल्फ, ऑन योर चाइल्ड. या बट वी But आर it's नॉट not about winning, it's एग्ज़ैक्टली definitely not या about, it's about just एक्स learning a skill or participating or just being there and या see what is out एक्सप्लोरिंग there, what is out there. एक्सप्लोरिंग हाँ, exploring, एक्सप्लोरिंग कि भाई बिल्कुल. आप कम से कम वी आर लाइक नॉट मी मैं इवन माय हस्बैंड इज लाइक नहीं मैं चाहता हूँ कि वो हर चीज़ एक्सप्लोर करे मैं उसको इसमें भी डालूंगा मैं उसमें भी हाँ, डालूंगा उसमें भी डालूंगा फिर जो उसको पसंद है मैंने कहा जब तक उसकी पसंद आने की एज होगी बस चारों ही पसंद आ चुके होंगे तब तक हाँ, बट अगेन इज द मैटर ऑफ एक्सप्लोरेशन के वो कितना वो करता है अगर एक छोटी सी मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ ऑब्वियसली इज अ कॉन्सेप्ट इन यूके के भाई अगर आपका वेदर थोड़ा सा भी बेहतर है देयर इज नो पॉइंट ऑफ सिटिंग इनसाइड द हाउस ठीक है विच इज़ थोड़ा समझ में आता है यूके का वेदर पाकिस्तान हम गए 2 साल पहले कई साल पहले सूरज 40 डिग्रीज अब अजान कहे कि मुझे पार्क ले जाओ क्योंकि उसके ओह! तो कॉन्सेप्ट में ही है कि जहाँ सूरज निकला तो मुझे तो पार्क में होना है ओह डियर! आप यकीन करें वी वेंट टू 3 पार्क्स एंड नन ऑफ देम हैड स्विंग्स नन ऑफ देम हैड प्ले एरिया वो कह रहे हैं ये किस किस्म का पार्क है ये पार्क किस किस्म का पार्क है जिसपे तो स्विंग्स ही नहीं है वो थी तपती गर्मी में उसे हाँ, कहाँ लेके जाऊँ तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आपने अपने बच्चे का हुँ, इस तरह से एक डिफरेंस पे आ जाता है ना कि हमारे लिए डिफरेंट होता है कि फिर जब आप उस माहौल में मैं बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ ठीक है तो मुझे उसको कहाँ लेके जाना मतलब इवन दो आई एम अगेंस्ट पेड एक्टिविटीज मुझे हुँ, उसको पैसे खर्च करके हाँ, इतने महंगे महंगे मॉल्स में जाके प्ले एरियाज में जाके लेके हाँ, जाना पड़ता था कि चलो ठीक है तुम जाके वहाँ खेलो कूदो मैं और क्या करूँ हुँ, बिकॉज आई कांट टेक यू टू अ या पार्क विच मैं पार्क में प्ले एरिया तो नहीं लगा सकती हाँ, ट्रू, सो आई थिंक दिस हैज़ कम कि हम हमारा ये भी वो मेरे बेचारे घर वाले परेशान हो रहे थे, क्या ये रोज़ का तमाशा? पर अगेन या, मैं बच्चे को कैसे मैनेज करूँ घर में? एक या, बच्चा है जो कहता है कि मुझे घूमना है, मुझे द सन इज़ हुँ, आउट इट मीन्स आई हैव टू गो एंड प्ले। हुँ, हाउ हुँ. डू यू एक्सपेक्ट हाउ डू यू मैनेज दैट? या और आई थिंक एक और चीज़ भी ये है ना कि यहाँ पर अकेले होते हैं, ठीक है? एक घर में फॉर एग्ज़ाम्पल इवन सिबलिंग्स भी हैं, हुँ, आपस में वो कितना खेलेंगे। पर अगर आप पाकिस्तान में देखें वेरी क्लोज़ फैमिलीज़ होती हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं जो जिनके बच्चे होते हैं। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो एक घर में पता नहीं 5-5 10-10 बच्चे भी होंगे हुँ, और वो फिर साथ में मिलके आपस में एक-दूसरे को एंटरटेन कर लेते हैं। व्हेयरएज़ हुँ, हियर आप जब अकेले रह रहे हैं यू हैव टू ना आपको बच्चे को कॉन्स्टेंटली अपनी अटेंशन देनी है और इट्स नॉट ओनली दैट एट द सेम टाइम यू आर डूइंग सो मेनी अदर चोर्स एज़ या वेल आपने यू आर खाना भी कुकिंग बनाना यू है, आर हाँ। क्लीनिंग यू आर बीइंग अ टीचर टू योर चाइल्ड आप उस टाइम पे ज़ूम कॉल्स भी ले रहे हैं लाइक मीटिंग्स भी अटेंड कर हाँ, रहे हैं एग्ज़ैक्टली। प्रेजेंटेशंस भी बना रहे हैं So Nadia, you work part-time, right? But do you whenever you are at work, when you are not at work, do you feel that you are actually not working? नो आई थिंक इट्स अ फुल टाइम जॉब ऑन अ फुल टाइम जॉब लाइक एक तो आप जो पेरेंट है वो एक फुल टाइम जॉब है एंड देन यू आर वर्किंग ऑन टॉप ऑफ इट वो आल्सो इट फील्स लाइक अ फुल टाइम जॉब सो Yeah. इट्स लाइक आप 2 फुल No, टाइम जॉब्स एट अ टाइम कर रहे हैं आप व्हिच इज़ यकीन नॉट ईज़ी आप यकीन करें व्हेन आई वेंट आफ्टर माय मेट लीव आई वाज़ लाइक कि भाई मैं आई थिंक सिर्फ 6 महीने के लिए आई वेंट 80% उसके बाद मैं कहती थी वो जो एक दिन मैंने लिया था अपने बच्चे के लिए सन बच्चे के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था। वो हुँ। घर के कामों में ही इतना बंदा गुम हो जाता था। कि मेरे मियाँ ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। जाके अपना फुल टाइम काम करो या और ट्रेनिंग मुकाओ। हाँ। तो इस अगेन आपको रियलाइज़ नहीं होता अगर आपने बेडशीट भी चेंज करनी है तो हुँ, ये भी आपने ही करनी है। अगर आपने वैक्यूम करना है ये भी आपने ही करना है, कोई और आके नहीं करेगा। बिल्कुल। अनलेस यू आर लोडेड एंड यू आर हायर अ क्लीनर एंड एवरीथिंग। एंड व्हिच इज़ आल्सो वेरी डिफिकल्ट क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके साथ एक बंदे की सैलरी पे नहीं रहा जा सकता। यहाँ पे जो लोग अय्याशी कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर बिज़नेसमैन आई वुड से। हम भी सोच रहे हैं बिज़नेस शुरू करें। आप हमें आइडियाज़ दें। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी दें और आइडियाज़ भी दें। बिल्कुल। Okay, so do you want to wrap it up? And येस। so, what they have a very good thing. Nadia has come up, so I want to. वेल आई थिंक इन अ क्लीन इन अ नटशेल आई वुड से कि आजकल पेरेंटिंग हैज़ बिकम अ चैलेंज द रीज़न बीइंग कि हम इमोशनली, फिज़िकली अपने बच्चों के लिए
more available हैं एक तो, ठीक है। दूसरा, as we discussed कि we are more aware of the hazards. Yeah. That is also very important to talk about. और इसी तरह I don't think कि we are soft या फिर we are not able to parent them, but I feel we have evolved. Yeah. We have evolved with the time. Yeah, but And it we've doesn't mean कि accepted the हम challenges of this हमारा time. सब कुछ सही और पुराना सब कुछ हाँ। गलत ये नहीं है, लेकिन अगेन इट्स लाइक अ इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, हमने सीखा है वहाँ से। हाँ, हमने हमने सीखा काफ़ी है। सीखा, रिफ्लेक्ट किया है। Yeah, absolutely. इट डज़न्ट मीन कि जो हमारे बड़े करते थे वो गलत था या अब वो एक बड़ा मज़े का ड्रामा आ रहा है। मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन मैंने उसको बड़ी मज़े की क्लिप्स देखी है जी। पहले ज़माने में बच्चों को जी वो क्या हनी भी चखा दिया जाता था, तो जी एग भी चखा दिया जाता था। मतलब आई हैड कि भाई लेकिन अब वो इतना अवेयरनेस आ गई है कि नहीं, बच्चों को एलर्जीज़ होती है। हाँ। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। बच्चे में Yeah. बिफोर 6 मंथ द गट इज़ नॉट रेडी फॉर टू टेक द Yeah, and फूड। then this constant pressure from your elders कि हमने तो एंड किया हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तुम लोग सही हो, दे दो। या बट पर उन्हें नहीं पता था क्योंकि उस वक़्त ये सब कुछ नहीं आया हुआ था, ये स्टडीज़ नहीं हुई थी, नहीं पता था कि बट इससे देयर ये होता सो है, उससे मेनी वो होता है। एनवायरमेंटल या ट्रिगर्स एज़ वेल। आपको पता नहीं चलता कि किसकी इम्यूनिटी किससे ट्रिगर हो जाए। दीज़ आर थिंग्स क्योंकि हमें पता है, तो हम लोग वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक कि अब वो एक अजीब बच्चे को इधर से टाइट करके बांधो, क्या कहते हैं उसे, स्वाडल सॉडल, स्वाडल ओफ अल्लाह, सॉडल सॉडल करके बांधो। वो बेचारा बच्चा कह रहा है मुझे छोड़ दो, मेरी हड्डियों को खोल दो मेरे और ये सर बनाने का कॉन्सेप्ट मुझे कभी ज़िंदगी में समझ ना आया था, ना कभी आएगा। तो ये सब छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हमें, आप यकीन करें, वी आर अवेयर ऑफ इट। इट्स नॉट दैट कि पहले ज़माने वाले ने गलत किया है, लेकिन हमें अवेयरनेस ज़्यादा है कि हाँ यार, नहीं अच्छा ये गॉड फॉरबिड दैट यू नो द व्हाट यू कॉल दैट व्हेन यू सॉडल एंड सिड्स वगैरह जो होते सिट्स हैं, वगैरह, जो हाँ। सिट्स की हमें कॉम्प्लिकेशंस पता है। एंड ट्रस्ट मी एज़ अ डॉक्टर, व्हेन यू नो दीज़ थिंग्स इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट आउट ऑफ योर माइंड, या वेरी वेरी या डिफिकल्ट। और नॉट इवन डॉक्टर आजकल के तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने पढ़ी लिखी जो मदर्स हैं और पेरेंट्स हैं, वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, एंड या आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा मे बी वी हैव गॉन अ लिटिल बिट एक्सट्रीम एज वेल, हम ज़्यादा थोड़े से पैरानॉइड भी हो जाते हैं, हुँ। पर इट डजंट मीन कि आइदर पेरेंटिंग इज राइट और रॉन्ग। या I think that's the best thing that we have concluded. इट इज़ डिफिकल्ट। Nothing is right or wrong. It's the way you see it and the way you learn from things. या Um, I think ये constant learning आप किसी भी चीज़ में देखें, सिर्फ parenting नहीं, या everything else. या You constantly learn and you constantly improvise. या एट द सेम टाइम वी एंजॉय इट। Hmm. वी एंजॉय स्पेंडिंग टाइम, वी एंजॉय लाइक कि भाई अच्छा ठीक है, वो कहीं स्विमिंग पे भी जा रहे हो तो हम खुद खुशी से जाते हैं कि हाँ. भाई अच्छा ठीक है, देखते हैं वो कैसे इवॉल्व हो रही है स्विमिंग एंड एवरीथिंग, या हम जो भी खेलना चाहते हैं। So yes, so I think this is it, and inshallah, let us know what do you feel about it. The next topic is dads, especially desi dads. Why don't they change their nappies slash diapers? This is my favorite topic. But yes, inshallah, we'll see you next week. Next week, Yes. we'll see you. Okay Okay. then. Bye bye.